नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर भोजन करते हैं। और ये अपने प्रदेश और घर के हिसाब से भी रखा जाता है। जैसे आपके यहाँ करते आ रहे हैं, आप वैसा ही व्रत रखें। अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक लड़की थी करवा। करवा अपने घर आई हुई थी एक बार करवा चौथ के व्रत पर, तो उसकी भाभियों ने उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उसके भाई उसे बहुत प्यार करते थे। जब वो अपना व्यापार बंद करके घर पे आए और भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आजा बहन, तू भी भोजन कर ले। लेकिन बहन ने कहा कि मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है और मैं तो निर्जला व्रत रखती हूँ और चांद को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। लेकिन उसके भाई तो उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सलाह करी और एक भाई उसका पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया और उसने दीपक जलाकर चलनी में रख लिया। और दूसरा भाई दौड़कर अपनी बहन के पास आया और कहने लगा कि बहन बहन, चांद निकल आया है, देखो अर्घ्य दे लो और भोजन कर लो। तो लड़की ने अपनी भाभी से कहा, भाभी चलो चांद को अर्घ्य देते हैं, चांद निकल आया है। लेकिन उसकी भाभी जानती थी कि ये सब उसके भाइयों की करतूत है और उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे भाइयों ने करा है, चांद अभी नहीं निकला है। लेकिन वो नहीं मानी। तो भाभियों ने कहा चलो तुम्हारा चांद निकल आया, तुम जल दे लो, हम तो बाद में देंगे। अर्घ्य देकर वो भोजन ग्रहण करने लगी। जैसे उसने पहला ही निवाला तोड़ा तो उसके निवाले में मक्खी आ गई। फिर उसने दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। और उसने जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तो राजा के लड़के के मरने की खबर आ गई। वह खबर सुनकर के बौखला गई। उसकी भाभियों ने उसे याद दिलाया कि तुमने जो गलत तरीके से व्रत को तोड़ा है, उसी वजह से गणेश जी नाराज हो गए हैं और तुम्हें यह सजा मिली है। और उसने संकल्प लिया कि अगर मेरी वजह से मेरे पति की जान गई है तो मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी और उन्हें पुनर्जीवित करूंगी। और ये कहकर वो अपने ससुराल को चल दी कि जो कोई भी रास्ते में मिले उसके चरण स्पर्श करते जाना और उससे आशीर्वाद लेना। उसने यही किया। जब वो घर के बाहर पहुंची तो उसकी छोटी नंद वहां खड़ी हुई थी। उसने उसके चरण स्पर्श किए और छोटी नंद ने उसे आशीर्वाद दिया कि दूध नहो और पुतो फलो। तब वो अंदर घर के गई तो वहां पे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। तो उसने जिद पकड़ ली कि मैं भी उनके साथ चलूंगी। सबने कहा चलो जाने दो। जब वो उसे साथ ले गए वहां पे तो उसका अंतिम संस्कार करने लगे शमशान में। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो सबने कहा कि चलो इसे यहीं रहने दो इसके पास और एक झोपड़ी डलवा दो जिसमें ये रह लेगी। बस वहाँ पे उसकी एक झोपड़ी डल गई और वो उसकी सेवा करती रही। पूरे दिन छोटी नंद जाके उसे 2 टाइम खाना देकर आती और जो कुछ भी उसे जरूरत होती वही वो वहाँ दे आती। और 1 साल तक वो पति का ध्यान रखती रही और पति के ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो इकट्ठा करती रही। हर महीने की चौथ का व्रत रखती और माता से प्रार्थना करती कि हे माता, मुझे सुहागिन बना दो, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दो। हर चौथ माता कहती कि अगले वाली जो आएगी उससे विनती करना। और इसी तरह से आश्विन माह की चौथ माता आ गई तो उसने कहा कि अब जो कार्तिक की आएगी वो बहुत बड़ी माता है, उससे प्रार्थना करना, वही तेरे पति को पुनर्जीवन देगी और तुझे सुहागन बनाएगी। और वो जो माता आएगी उसके बड़े बड़े दांत होंगे और खाओ फाड़ करती आएगी और वो करवा लेकर आएगी। जब तक वो तुझे करवा ना दे, तुझे आशीर्वाद ना दे, तू उसके पैर मत छोड़ना। और इसी तरह से 1 साल पूरा हो गया और करवा चौथ का व्रत फिर से आ गया। उसकी भाभियां उसे चिढ़ाने लगी, अदबिस खानी, पति खानी, अदबिस खानी। और वो रोती रही और करवा मैया का इंतजार करने लगी। करवा मैया आई, करवा लेकर। उसके लंबे लंबे दांत थे और बहुत ही खतरनाक खाऊं फाड़ू करती आ रही थी। तो बस उसने माता के पैर छुए और पैर छूते ही उसने माता के पैर पकड़ लिए। वो बहुत कहने लगी, झटकने लगी, नोचने लगी। लेकिन वो नहीं मानी कि नहीं माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे करवा दो, मुझे सुहागन कर दो माँ, मुझे पति को पुनर्जीवित कर दो। और माँ उससे खुश हुई और उसने उसे आशीर्वाद दिया। और जो उसकी झोपड़ी थी, माता उसमें जाते जाते ठोकर मार गई जिससे वो गिर गई और उसकी जगह एक बड़ा सा महल बन गया। जैसे ही उसने अपने पति की आखिरी सुई निकाली, पति राम राम कहता हुआ
खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे अब तुम बहुत सोए, बड़े लंबे सोए। उसने कहा 1 साल तक सोए हो। और फिर उसकी छोटी नंद सारा सामान लेकर आती है, उसने पूजा का सारा सामान उससे मंगाया, तो वो बड़ी खुश हुई और उसने कहा कि अपनी घर जाके कहो हमें गाजे बाजे से घर ले जा रहा है। उसने जाके अपनी माँ को सुनाई खबर कि भैया तो जीवित हो गए हैं और भाभी ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें गाजे बाजे बजा करके ले जाओ। सब गाँव वाले बहुत खुश हुए। जैसी मैया ने उसकी सुनी ऐसी सबकी सुने, और जैसे उसे दुख दिया ऐसे किसी को न दे। जय करवा मैया की। ये कथा यहीं पूरी होती है। आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।